मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ विश्वानिदेव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नया शुभो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा भ्रम भय हारिणी यम त्रास निवारिणी कालिंदी माँ यमुना ब्रह्मरस प्रसारिका अमृतोद्भवा अंतः सलीला माँ सरस्वती के पावन संगम तीरे कुंभ के इस महापर्व पर जहाँ सभी तीर्थ चैतन्य है, जागृत है और संगम में एकीकृत है, ऐसे इस दिव्य पर्व पर वंदनीय संत मंडली, वैदिक बटुक, यजमान समूह और इस यजमान समूह में कथा के मुख्य यजमान आदरणीय किशोर काया जी, उनकी गृह लक्ष्मी प्रिय मधु भगिनी, यहाँ के अनेक विशिष्ट आयोजनों में विशिष्ट यजमान आदरणीय प्रिय रमेश अग्रवाला जी, उनकी गृह स्वामिनी प्रिय कुमुद अग्रवाल, हमारे प्रिय अशोक डांगे जी, उनकी सहधर्मणी प्रिय अनीता और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस श्रवण निष्ठा जिज्ञास्य वृत्ति के प्रति जिसके कारण आप में अपूर्व संयम, धैर्य, विश्वास और श्रवण की गहरी निष्ठा है, इस सब के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए उज्जैनी में भगवान अध्ययन करने गए। और अध्ययन काल में ही सुदामा
से उनकी भेंट हुई। पावन क्षिप्रा तट, महाकाल नगरी, काल भैरव, मंगलनाथ, हरसिद्धि, गढ़कालिका, ऐसी अवंतिका में ही भगवान ने पांडवों के कल्याण की रचना की। उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव भक्ति रस से भीगकर मथुरा लौटे। अस्थि प्राप्ति रुदन करते हुए अपने पिता जरासंध के पास आई। इसका अर्थ है ये इतना तो है और अधिक कैसे मिले, है और कैसे प्राप्ति हो, अधिक की कैसे प्राप्ति हो। कंस की पत्नियां ऐसे स्वभाव के, अपने पति के मरण के बाद एक वैर लेकर, द्वेष लेकर कि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो और अधिक हमें मिले। जरासंध ने 17 आक्रमण किए। जैसा मानो ये बुढ़ापे के आक्रमण हैं। जरासंध के आक्रमण माने जरा एक प्रकार का, जरा तो आएगी, वृद्धावस्था तो आएगी, फिर वो जाती नहीं है। इसलिए वो आ तो गए, फिर गए नहीं वहां से। भगवान ही वहां से द्वारिका निकले। श्रित केश होना, दंत पंक्तियों का शिथिल हो जाना, नेत्र ज्योति कम हो जाना, पाचक रस शिथिल हो जाना, ये वृद्धावस्था है। ये बुढ़ापे के आक्रमण है। अशक्यता, विवशता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जीवन में ये तो रहेगा ही, जन्म और जन्म के साथ विकास और फिर ह्रास, अंत है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति घृत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। उस जरासंध के आक्रमण का अर्थ यहां ये बुढ़ापे से ही है कि बुढ़ापा तो आएगा। उसकी तैयारी आपकी कैसी है, या प्रतिकूलताओं की तैयारियां कैसी हैं, या जब कभी विषम परिस्थितियां आए तो आपकी क्या तैयारी है। और ऐसे में मुचकुंद का तप सहायक बन गया। मुचकुंद का तप सहायक बन गया और कालियवन भस्म हुआ। बड़े से बड़ी विपत्ति संतों के सानिध्य से, उनके उपदेश से, उनकी सन्निधि से दूर होती है। भगवान द्वारिका में इसका अर्थ है उस समय भी कोई एक था यवन जो दूर से आया भेद डालने के लिए। मुचकुंद के तप से
भगवान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भगवान की लीला ही है कि मुचकुंद के तप को भी उन्होंने सम्मानित किया कि एक पल में ही बड़ी विपत्ति, एक पल में ही बड़े से बड़े संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। और ये ज्ञान से संभव है। महाभारत के युद्ध के बाद युद्ध जीत लिया गया। पिता में भीष्म के भी प्राण पखेरु उड़ गए। 6 मास तक वो शरशैया पे रहे। युद्ध के आनंद में भगवान को विशेष प्रणाम करके बैठ गया अर्जुन, और उसने कहा कि एक दिन वन विहार किया जाए, आपका विशेष सानिध्य मिले। भगवान अर्जुन और सात्यकी वन विहार के लिए निकल गए। सांझ और थोड़ी गहरा गई, फिर रात हुई। भगवान ने कहा यहीं विश्राम कर लेते हैं। एक संत की कुटिया दिखाई दी, सूनी कुटिया। अब भोर में चलेंगे। बिना किसी योजना के तीनों जंगल में सात्विकी ने कहा पहले मैं पहरा दूंगा, अर्जुन को विश्राम करा देते हैं, आप विश्राम कीजिए। अर्जुन ने कहा मध्य में मैं जग जाऊंगा। भगवान ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागरण करूंगा। उससे निशा अंत के समय ऐसे बंटवारा कर लिया रात का। भगवान और अर्जुन विश्राम में चले गए। सात्विकी पहरे में है। कुटिया के बाहर उसे स्वर सुनाई दिया, एक निंदा का स्वर, एक असभ्य स्वर, एक अशिष्ट, एक ऐसा स्वर जो कोई कटु वचन कह रहा है, मर्म वचन बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है। पांडवों को, सात्विकी को और भगवान को चुनौती दे रहा है। तो बाहर निकला सात्विकी ढूंढने के लिए, कौन है ऐसा, ऐसी निंदा कभी सुनी नहीं। देखा सात्विकी ने ये स्वर यहां से आ रहा है, तो कोई एक छोटा सा कीट दिखाई दिया। सात्विकी ने उसका प्रत्युत्तर दिया, उसे ललकारा, तो कीट बड़ा हो गया। वो धर्म ग्रंथों की निंदा कर रहा था, उस काल की निंदा कर रहा था, भगवान के लिए भी अपवचन बोल रहा था, पांडवों के लिए। तो उसने युद्ध के लिए ललकारा उसे, तो कीट बढ़ता गया और बड़ा हो गया। समस्या में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो समस्या बढ़ती जाती है, वाद विवाद बढ़ता जाता है, और वो एक विशाल काय संभलने में नहीं आया। जैसे जैसे वाद विवाद होता वो बढ़ता जाता। लगा कि कोई विशाल काय राक्षस है। अर्जुन को जगाया सात्विकी ने कि अब मुझसे नियंत्रित नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा राक्षस है, बड़ा दैत्य है। और इस प्रकार अर्जुन ने भी उसके साथ वाद विवाद किया और कहा सात्विकी से तू विश्राम कर, मैं धनुर्धर हूं, मैं देख लूंगा, मेरी सामर्थ्य अपार है। और रात्रि में वो भी विवाद करने लगे। कुछ व्यर्थ की बातें जो हम सुन रहे हैं इसे न सुने। कुछ जो व्यर्थ का दिख रहा है, जो हे निंदनीय है, जो ऐसा जो अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, उसमें बहुत ध्यान न दें। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उस पर ज्यादा ध्यान न दें।
लेकिन अर्जुन से वो नियंत्रित नहीं हुआ और वो बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। ऐसा लगा कि वो आकाश कोई छू लेगा, इतना विशाल काय शरीर हो गया। घबराकर अर्जुन भगवान की ओर दौड़े। भगवान शयन की मुद्रा में थे, उठे और अर्जुन को भयभीत देखा। अर्जुन ने कहा कि एक विशालकाय दैत्य है, सात्विकी, और मेरे द्वारा उसे पराजित नहीं किया जा सकता। मुझ जैसा ही बलवान है सात्विकी, मुझ जैसी ही उसकी सामर्थ्य है, लेकिन वो भी पराजित हो गया है, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने पूछा बात क्या है? बोले वो वाद विवाद में बढ़ता जाता है, जितना उससे विवाद करो वो और बढ़ता जाता है। भगवान ने कहा मैं देखता हूं, आप विश्राम करें। भगवान उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि बैठो कुछ पल, आपकी बात सुनेंगे। वो बोलता गया, भगवान ने उत्तर नहीं दिया। वो निंदा करता गया, भगवान ने अनसुनी कर दी। उसकी उपेक्षा करते गए, अनसुनी करते गए, और धीरे धीरे वो घटता गया। उसकी किसी बात का जब उत्तर नहीं दिया तो वो और घटता गया, घटता गया। भगवान मौन हो गए तो वो और भी छोटा हो गया। भगवान ने आंखें मूंद ली तो छोटा सा कीट बन गया। फिर भगवान समाधि में ही चले गए, तटस्थ हो गए, तो बस वो छोटा सा, बहुत नन्हा सा कीट जैसा था उससे भी छोटा हो गया। और जब बहुत छोटा हो गया तो भगवान ने अपनी पीतांबर में उसे उठाकर बांध लिया, एक गांठ बांध दी उसकी। और फिर कुटिया में आए और अर्जुन ने पूछा कि हमारा क्या हुआ उस विशाल का है दैत्य का? भगवान ने कहा वो मेरी इस गांठ में बंद है। खोला तो छोटा सा कीट था। अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ? बोले भगवान के जब हम वाद विवाद करते हैं तो चीज बढ़ती जाती है। कुछ समस्या ऐसी हैं जिनमें हम कूद पड़ते हैं तो बड़ी होती है। वो समाज की समस्या, परिवार की समस्याएं, दूसरों की जो नकारात्मकता है, दूसरों का जो विष है, जो दूसरों की निंदा है, जो उसे संभाल नहीं पाते वो प्रकट करते हैं, उगलते हैं। उसे नहीं लेना चाहिए। इसे समस्याओं को छोटा किया जा सकता है। बड़ी सुंदर सी कथा ये भागवत की। द्वारिका में बिना लक्ष्मी के द्वारिका कैसी? इसे लक्ष्मी जी ने आह्वान किया द्रौपदी ने कौंदन्यपुर में कि भगवान मेरा वर्ण करें। द्वारिका तो बन गई, विशाल द्वारिका। उस द्वारिका के राजा कभी नहीं थे भगवान, उस द्वारिका के राजा तो वसुदेव ही थे। बड़े आनंद की बात है, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे जीवन के शासक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सर्जक हैं। वो सब देवगणों से नित्य सेवित और पूजित हैं। वो वहां के राजा नहीं थे, अपने पिता को राज्य आसन पर बिठाया था। रुक्मणी का पत्र पहुंचा। रुक्मणी ने अपनी मां से कहा कि मां मुझे दुष्टों के हाथों मत सौंपिए। शिशुपाल के हाथों, वो हरि निंदक है, हरिद्रोही है, दुष्ट है, निशाचर है, पूर्व का दैत्य है। मैं जानती हूं कि वो एक बार एक युग में रावण बनाए, वही हिरण्याकश्यपु बनाए एक युग में, अब वो शिशुपाल बनकर आया है। इसे मुझे दैत्यों के हाथों में सौंपो। उनके पिता भीष्मक ने तय कर लिया था द्रौपदी का विवाह, क्षमा कीजिए, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करेंगे। वो लक्ष्मी जी थी, भगवान का आह्वान करने लगी। एक सुंदर सा पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृताम ते निर्विशस्य। मैंने सुना है कि हे प्रभु आप बड़े अद्भुत हैं। धीराम पति कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसंग नरम लोक मनोभिरामम। कौन ऐसी होगी कन्या जो आपका वर्ण न करे? काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। आप महाकाल हैं, नरसिंह हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और आप धीर हैं, गंभीर हैं, आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। इसलिए नारायण
मैं आपका वर्णन करना चाहती हूं और मुझे स्वीकार कीजिए। तन्मे भवान खलु व्रत पति रंग, बड़ा सुंदर सा पत्र है। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमर्श कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। पत्र पढ़ के सबके सामने सुनाया गया। भगवान ने योजना बना ली कि हम रुक्मणी का वर्णन करने जाएंगे। रुक्मणी ने पत्र में ही गुह्य संदेश के साथ भेज दिया था कि कहाँ और मैं कैसे मिलूंगी आपको। चारों ओर सैनिक लगे हुए थे, शिशुपाल के और जरासंध के भी। कौंडन्यपुर विदर्भ में लक्ष्मी जी घिरी हुई हैं चारों ओर से। मां शिवार्चन के बहाने से निकली। मां के हाथ में शमी, धतूर, विजय पत्र, तुलसी पत्र, नाना प्रकार के फल फूल, श्रृंगार की सामग्री शिवार्चन करने के लिए गई। वो शिव का अर्चन किया, पार्वती का पूजन किया और वह सरोवर की ओर पहुंची। वहीं भगवान उन्हें दिखाई दिए। पहले से योजना थी। एक सुंदर से अश्वत्थ वृक्ष के नीचे भगवान अपना रथ लिए खड़े थे। रुक्मणी ने हाथ उठाया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा। भगवान ने रुक्मणी के हाथ में ही प्रतोद और बलगाएं दे दी रथ की। प्रतोद की फटकार यानी चाबुक, चाबुक की फटकार या प्रतोद की फटकार से अश्व भागे। स्वामिनी का स्पर्श पाकर और सबने देखा कि रुक्मणी ही रथ चलाकर ले जा रही है। इसका अर्थ है कि रुक्मणी ने ही वर्ण कर लिया प्रभु को। यद्यपि रुक्मणी ने यह कहा कि मैं बैठती हूं रथ तो आप ही चलाइए। भगवान ने कहा आप रथ लेकर जाएंगी तो आपके नगर में संदेश होगा कि आप मुझे लेकर जा रही हैं, मैं आपको नहीं लेकर जा रहा। मैंने आपका हरण नहीं किया है, आपने मेरा वर्ण किया है, आप ही लेकर चलिए। तो भगवान रथ में पीछे बैठ गए और रुक्मणी ने अश्वों की बलगाएं खींची, फटकार लगाई, तेज दौड़ो। स्वामिनी का, लक्ष्मी का स्पर्श पाकर घोड़े जानते थे कि मालकिन आ गई है। अब आई है मालकिन, अब आई है महारानी, और वो भी लक्ष्मी जी है। घोड़े स्वामिनी का स्पर्श पाकर वायु की गति से दौड़े। रुक्मी आदि ने रोका, युद्ध हुआ और इस प्रकार से रुक्मणी का वैदिक विवाह द्वारिका में हुआ। विवाह एक संस्कार है। यद्यपि पहले भगवान का वो गंधर्व विवाह हुआ और एक बड़े आनंद की बात है, भगवान के पहले सारे गंधर्व विवाह हुए हैं, बाद में उनके वैदिक विवाह हुए हैं। वो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, सत्या, लक्ष्मणा, ये जो 8 पट रानी है भगवान की, इन सब के साथ पहले गंधर्व विवाह हुआ, फिर वैदिक विवाह हुआ। विवाह एक संस्कार है। घर में लक्ष्मी जी आ गई। 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में जो थी, एक दुष्ट के कारागृह में जो थी, उनको भी भगवान ने त्राण दिया और एक प्रकार से संपूर्ण कलाएं द्वारिका में आ गईं। जब तक घर में बहू बेटियां घर में अल्पनाएं, रंगोली, मांडने, मंगल कलश, तोरण द्वार, वंदन बार न लगाएं, तब तक घर घर कहां लगता है। छोटी कन्याओं से, तरुणियों से, युवतियों से, प्रौढ़ावृद्धाओं से, उनसे तो घर की शोभा और सज्जा है। जब तक बहू बेटियों का हाथ न लगे, जब तक घर की कन्याओं का, माताओं का हाथ न लगे, उनके द्वारा श्रृंगारित होती हैं वस्तुएं, सज्जित होती हैं, वहां अद्भुत अल्पना बनती है। जब तक मां के हाथ न लगे तब तक चीजें सुंदर नहीं रहती। इसे बड़े बड़े डेरों में भी, बड़े बड़े आश्रमों में भी, बड़े बड़े मठों में भी चीजें उतनी सुंदर और मोहक नहीं लगती। लेकिन जैसे वहाँ की साधकाओं के, ऋषि कन्याओं के
और सभ्य शिष्ट श्रेष्ठी साधक सदगृहस्थों की बहु बेटियां आकर जब तक वहां अल्पना न करें, रंगोली न करें, जब तक उनका सहयोग न मिले, महाराज आश्रम भी सुंदर नहीं दिखाई देते। आश्रमों में भी जो सुंदरता है वो घर की बहु बेटियों से है। उनके हाथ लगें, वो दीपदान करें, वो चौक पूरें, वो तुलसी पूजन करें, उनके हाथ से पकवान व्यंजन मधुर मिष्ठान बने, भगवान को भोग लगे, तब शोभा है, सुंदरता है। इससे पहले द्वारिका सूनी रिक्त सी थी, भले ही वहां भगवान, लेकिन वैसी शोभा सुंदरता नहीं, वैसी द्वारिका का वैभव नहीं। लक्ष्मी जी आई तो वैभव लेकर आई। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुर सजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह। अलक्ष्मी का नाश हुआ, लक्ष्मी जी आई और द्वारिका सजकर तैयार हो गई। वहीं से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। वहीं से फिर भगवान ने अपने जीवन के 14 बरस बिताए बद्रिकाश्रम में। प्राय बद्रिकाश्रम में जाने पर वहां संकेत करते हैं कई लोग कि मुचकुंद ने यहां तप किया। बद्रिकाश्रम के जो सिद्ध साधु योगी अथवा वहां के आचार्य ब्राह्मण, वहां के साधक बताते हैं कि यहाँ ललिता है, यहाँ मूर्ति माता है, नर नारायण का ये पर्वत है, अलकापुरी में यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण है। वो बताते हैं कि किस तरह से नारद क्षेत्र, ये केदार खंड में यहाँ की मूल देवी ललिता है। पराम्बिका ललिता का स्थान वहां पर है। बद्रिकाश्रम में भी भगवान जिस आश्रम में रहे, जिनके सानिध्य में वो ललिता हैं, वहां भैरवी चक्र है, वहां उर्वशी पीठ है, लेकिन मूल पीठ वहां ललिता देवी का है। ललिता राजराजेश्वरी का मूल एक स्थान बद्रिकाश्रम में भी है। और बड़े आनंद की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, विशेषकर जो शाक्त हैं आप में, उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 14 बरस भगवान ने ललिता राजराजेश्वरी के सानिध्य में हिमालय में बिताया। 120 वर्ष की भगवान की लीलाएं, उन 120 बरस की लीलाओं में भगवान बद्रिकाश्रम में रहे। लगातार 14 बरस भगवान बद्रिकाश्रम में वास किया है। इसका अर्थ है तीर्थों में वास कर। इसका अर्थ ये भी है, थोड़ा तीर्थों में निकलिए। एक बड़ा सुंदर सा आश्रम खो गया, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। दिखाई नहीं देता है कहीं। बस सन्यास तो है, सन्यास में हम जैसे तैसे सन्यास आश्रम में हैं, उसकी कितनी मान मर्यादाओं का पालन हो रहा है, बड़ा कठिन है महाराज। सन्यास आश्रम बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है वानप्रस्थ, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम, जो बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ है। गृहस्थ आश्रम का नाम है घर या वो विला या वो बंगला नहीं है, आश्रम है। अपने घर को आश्रम बनाइए, वहां वैसे ही नियम लाइए, उसी तरीके के आचार विचार से रहो। अतिथि अभ्यागत आगंतुक के आदर के लिए भगवान ने कहा कि मैं सदगृहस्थ हूं, मेरी लक्ष्मी रुक्मणी और मेरी अनेक रानियां, उनके साथ भगवान 14 बरस हिमालय वास करने गए। साल में कुछ दिन के लिए समय निकालिए, तीर्थ में जाओ, नदी के पास, किसी झरने के पास, हो सके तो आश्रम में अपने गुरु के पास समय निकालिए। स्वाध्याय का, सदग्रंथों का अध्ययन करिए, वहां श्रवण करिए, महापुरुषों के पास रहकर मौन रहिए, थोड़ा जप करने आइए, अभिषेक के लिए आइए, नदियों का स्नान करने आओ। ये नियम बनाओ। भगवान ने 14 बरस हिमालय में वास किया। ऐसे ये उत्तर काल की सारी लीलाएं हैं भगवान की। और भगवान फिर याद करने लगे कि किसको क्या नहीं दे सका हूं, क्या ऐसा रहता है जो अधूरा सा है, कौन सी अभी लीला ऐसे रह गई
जो पूरी नहीं हो सकी है। और उसमें भगवान को सुदामा याद आ गया। भगवान को लगा कि जीवन में एक भक्त रहता है सुदामा, उसे कुछ दे नहीं पाए। सुदामा ने भी बचपन में, भूल तो सुदामा से हो ही गई, गुरु माता ने एक मुट्ठी चने दिए थे, ये तेरे हैं, एक दूसरी मुट्ठी चने ये कृष्ण के हैं। समिधा चयन करते समय जब लकड़ियां बीनने जाओगे, समिधा बीनने जाओगे, पत्र लेने जाओगे, पूजा के पुष्प लेने के लिए जाएंगे, भूख लगेगी तो ये चना एक एक मुट्ठी आपका है। सुदामा अपने हिस्से का खा गया, भगवान ने कुछ कहा नहीं। जब भगवान के भी हिस्से का सुदामा चना खाने लगा तो भगवान ने टोका, अरे भाई क्या कर रहा है सुदामा? उसने कहा ठंड लगी है, इसलिए ठंड के कारण मेरे दांत हिल रहे हैं। झूठ बोल दिया उसने। हम कहीं भगवान का हिस्से का तो नहीं ले रहे, कहीं दूसरों के हिस्से हमारे पास तो नहीं है। माता पिता के, परिजन पुरजनों के, बंधु बांधवों के, समाज के, प्रकृति के कुछ हिस्से हमारे पास हैं दूसरों के, उन्हें हमें देना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सज्जन पुरुष ये हैं जो दूसरों का हिस्सा कभी नहीं रखते। यज्ञ के माध्यम से, सेवादान परोपकार के माध्यम से, सत्कार्यों के माध्यम से दूसरों को हिस्से पहुंचाइए। दूसरों का हिस्सा आपके पास नहीं रहना चाहिए, अन्यथा तो घोर दरिद्रता आएगी, अभाव आएंगे, रोग आएगा, अथवा तो जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं तब जब हम दूसरों का हिस्सा रख लेते हैं। गुरु माता ने अभिशप्त कर दिया सुदामा को, यह कहकर जा तू घोर दरिद्री बनेगा। जिसके बारे में यक्षश्री थी, यक्षश्री माने जितनी कुबेर के पास संपदा हो, श्री क्षय हो गई। गुरु माता ने कहा कि तू इसका अधिकारी नहीं है। संदीपनी की पत्नी ने कहा कि इसका इतना अधिकारी नहीं है, वो रुष्ट हो गई, कृष्ण का हिस्सा भी इसने खा लिया है। इसलिए उन्होंने अपने संकल्प बल से कहा कि इतने का ही अधिकारी नहीं, तो माथे की श्री ही इन्होंने मिटा दी। यक्षश्री की जगह क्षय श्री हो गया, श्री का क्षय, संपदा का नाश और फिर भयानक विपत्ति। आंख बंद करके कभी विचार कीजिए कौन ऐसे अपने हैं जिनकी सहायता की जा सकती है। कभी सहायता अपने से, अपने अपनों से, अपने स्वजनों से, जो दीन हैं, दरिद्र हैं, साधनहीन हैं, जो अभावग्रसित हैं, अपनों से भी आरंभ कीजिए। दरिद्र को ढूंढने के लिए किसी झोंपड़ पट्टी में मत जाइए, दरिद्र को ढूंढने के लिए घर में ही है कोई, अपने भी आसपास है। कोई स्वास्थ्य से दरिद्र है, कोई संस्कारों से दरिद्र है। हम सब दरिद्र तो हैं, किसी के पास विवेक नहीं है, विचार नहीं है, हम दरिद्र ही तो हैं। कोई धन से दरिद्र है, किसी में औदार्य नहीं है, तो उदारता की कमी के कारण भी तो दरिद्रता ही है। कुछ लोग विचारों से दरिद्र हैं, संस्कारों से दरिद्र हैं, सहायता कीजिए। भगवान आंखें बंद करके विचार करने लगे कि कौन ऐसा है जिसकी मैं सहायता नहीं कर सका। सुदामा दिखाई दिया, पहुंच गए सुदामा के घर। ऐसे समय पहुंचे सुदामा के यहां जब उसकी पत्नी थी अकेली। सुदामा भिक्षा लेने के लिए गया था। इतनी दयनीय स्थिति कि भिक्षा में कुछ मिला नहीं, कई दिन से। बालक जल से थे, अकेला सुदामा कुछ ला नहीं सका बच्चों के लिए। बच्चे संतुष्ट थे, शांत थे, जल पी के रह रहे थे, दूर्वा का रस पीकर। सूखे फल जो गिर जाते वो भी कई बार उन्हें उपलब्ध न होते, पत्तियों का रस निकालकर, दूर्वा माने घास का रस निचोड़कर वह पी लेता, पर संतुष्ट था, वैराग्यवान था। ऐसे सुदामा की पत्नी के पास भगवान पहुंचे। नारायण हरि। सुदामा की पत्नी कुटिया पर पहुंची और एक तेजस्वी यति को देखा। भगवान साधु का वेश बनाकर पहुंचे
प्रणाम करके कहने लगी कि हे देव, अपने रीते भांड बर्तनों में कुछ है नहीं, मिट्टी के बर्तनों में, वो दिखाने लगी ऐसे कि हमारे पास कुछ है नहीं, पता नहीं आप क्या मांग लेंगे। भगवान ने कहा मैं जानता हूं आप क्या कुछ है नहीं, पर जल ही पिला दीजिए। और वो जल पिलाने के लिए दौड़ी तो पात्र भी जल का गिर पड़ा हाथ से और वो जल नहीं पिला सकी। अंदर से बड़ी व्यथित थी, बड़ी आहत हुई। जीवन में पहली बार कोई साधु भिक्षा मांगने आया, हमारे पास धान्य कड़ी नहीं, कुछ नहीं ऐसा कि मैं साधु के हाथ में दे सकूं। आज तो पत्र भी नहीं है, कोई सूखा फल नहीं है, साधु भूखा द्वार पर खड़ा है। कैसा हमारा दारिद्र्य है, कैसा ये हमारा प्रारब्ध है कि साधु भूखा जा रहा है द्वार से। भगवान ने कहा ना मैं भूखा नहीं हूं। भगवान अपने आप कहने लगे कि उतनी प्यास भी नहीं है, मैं तो एक संदेश लेकर आया था, उतना भूख प्यास नहीं है मुझे, मैं तो एक संदेश लेकर आया था। और आपके पति के लिए संदेश है। क्या संदेश लाए? साधु को प्रणाम करते हुए उस सुलभा सुशीला ने कहा क्या संदेश है? बोले संदेश ये हमने सुना है कि आपका पति कृष्ण का मित्र है, हमने सुना है आपका पति द्वारिकाधीश का मित्र है। बोले हाँ महाराज ये तो सच है, नारायण का मित्र हैं हमारे पति। तो बोले भाई यही संदेश लेकर आया हूं मैं। क्या संदेश है? कि संदेश ये है कि अपने पति को द्वारिका भेजिए, ऐसा कुछ हमारा मन है। ये हिमालय का संदेश लेकर आया हूं। और सुदामा के आगमन पर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वे हर्षित है। सुदामा के आने पर मालूम था सुदामा की झोली में आज भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वह हर्षित दिखाई दी, बड़ी आह्लादित दिखाई दी। पूछा सुदामा ने कि इतना आनंद, इतना आह्लाद तो दो बातों से हो सकता है, या तो तुझे भगवान के दर्शन हो गए या कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया होगा। वह सारा वृतांत बताने लगी। एक योगी आया, कोई संदेश लेकर आया है हिमालय का, वो कह रहा है कृष्ण के पास आपको जाना है, बस अभी इसी समय दौड़िए, निकलिए। अड़ोस पड़ोस से कुछ टूटे फूटे तंदुल ले आई, उधार के मांगकर अपना चीर फाड़ कर दे दिया, एक पोटली बनाकर, और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रा तादादुपायनम्। थोड़े से तंदुल बांध कर दे दिए, चल पड़े भगवान के पास। बड़ों के पास रीते हाथ मत जाइए, किन्हीं के पास भी खाली हाथ क्यों जाए, कुछ लेकर जाएं, फल फूल पुष्प, और कुछ नहीं तो प्रणाम। कोई खाली हाथ मत जाओ, बड़ों के लिए कुछ लेकर जाइए। भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति। भगवान स्वयं कहते हैं कि कुछ पत्र पुष्प फल कुछ भी। तोयम, और कुछ नहीं तो जल। आज हमारे बीच में कथा के विराम काल में भारत की यति संत परंपरा में एक अत्यंत विख्यात संत आदरणीय पूज्या गुरु माता आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ है। और वर्षों से आप उन्हें सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से अथवा तो उनके शिविरों में। वे भी प्रस्थानत्रयी की अद्भुत व्याख्याता हैं, एक विलक्षण संत हैं।
एक ठहरी हुई जागृत चैतन्य, एक ऐसी महापुरुष हैं जो भारत की एक अप्रतिम विभूति कही जा सकते हैं। उनके पास विद्या है, विनय है, अद्भुत विचार हैं, वैराग्य है। एक बृहद आश्रम के माध्यम से वह सनातन धर्मोद्धारक भगवान भगवत्पाद भाष्यकार आद्य शंकर भगवान शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों का, वेदांत का और अनेक और ग्रंथों का वहाँ प्रकाशन करती हैं। वहाँ उनके आश्रम से नित्य प्रचार प्रसार है। विश्वव्यापी एक अलख उन्होंने जगाई है, आध्यात्मिक अलख, लोगों की प्यास मिटाई है, अथवा तो अनेक जिज्ञासु और मुमुक्षुओं को वो एक सबल समर्थ गुरु के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसी गुरु माता के आगमन पर बहुत अभिनंदन। रीते हाथ गया नहीं सुदामा, रीते हाथ न जाए। पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल फूली लेकर जाए, कुछ नहीं है तो ये हमारी इस प्रकार से अंजुरी ही पत्र बन जाती है। अब इस तरह से देखें, इन मुद्राओं को ऐसे बनाएं तो कमल का फूल ही बन गया, ये पत्र ही बन गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान ने कहा कि कुछ और न हो तो आर्द्रता ही ले आइए, वो भी पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम कहते हैं जल को, पर जल तो महादेव को चढ़ता है, नारायण को तो जल चढ़ता नहीं। भगवान कहते हैं तोयम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आंखों का गीलापन हो, मन की आर्द्रता हो, जो अंतःकरण की आर्द्रता है। अगर भक्ति में वो नहीं जगी है तो फिर ये जो चीजें आपने चढ़ाई हैं वो उतनी सार्थक नहीं है। एक छोटी सी क्रिया भर है। हृदय का भी गीलापन आपके पास हो, नेत्रों का भी। मम गुण गावत पुलक शरीर। भक्ति में एक ये भी साधन है कि आपका मन गीला हो जाए। सुदामा बढ़ रहा है भगवान के पास। एक नरोत्तम नाम के अद्भुत कवि ने ये बात लिखी है और सुदामा के चरित्र को इससे वो परिभाषित करता है। शीश पगा न झगा तन पे। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आई बशो कहीं ना। धोती फटी सिलटी दुवटी, और पाही पाहन की नहीं सा। द्वारी खड़ियो तुझ दुर्बल दे, रहो चक सो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप धाम सुधाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप धाम सुधाम। पति ने कहा था कि बड़ा लाभ होगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, स एवं भार्या विप्रौ भर्ष प्रार्थितो मृदु। पति ने कहा था कि जीवन में आज जो कुछ घटित होगा वो अद्भुत होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चले जाइए कुछ लेकर। भगवान के दर्शन होंगे, उनके दर्शन मात्र से पाप ताप संताप मिटेंगे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों का शमन होगा। उनके दर्शन मात्र से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे अभाव चले जाएंगे। अब जाइए भगवान के पास।
बड़ा सुंदर सा इसमें प्रसंग आता है। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सखो सहर्मण उपर्त्याविरज्यासं पादोपादन वेजनो। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सुदामा को उच्च आसन पर बिठा लिया भगवान ने। संपन्नता विपन्नता का आदर कर रही है। भगवान पग पखारने लगे, उच्च आसन पर बिठाकर। वो केवल अतिथि नहीं है, अतिथि का तो बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी आदि को लगा कि ये सामान्य विप्र नहीं है, कुछ और है। किमनेन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। भिक्षुणा ये सामान्य कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये वेश बदल कर आए सनकादिक में कोई ये ऐसा नहीं है, ये स्वयं महादेव भी नहीं है, ये चतुरानंद ब्रह्मा नहीं है, ये महर्षि नारद है नहीं, ये कोई सिद्ध नहीं है, ये यक्ष गंधर्व तो है नहीं, उतना साहस नहीं हो सकता उनका आसन पर बैठने का। महादेव भी इस आसन पर तो नहीं बैठेंगे, ब्रह्मा भी साहस नहीं जुटा सकते इस आसन पर बैठने का। भगवान नीचे बैठे हैं, उसके चरण धो रहे हैं। लक्ष्मी को लगा ये है कौन, आसनस्थ है और प्रसन्न होकर बैठा है, ये है कौन। लक्ष्मी जी को विचार आया है कि ये कोई वीतराग होगा, फिर ये सामान्य पुरुष नहीं है। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा तो धर्म के दर्शन हुए। एक ब्रह्मज्ञानी को देखा, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम एक सत्पुरुष के दर्शन हुए। साधुओं का धन तो वैराग्य ही है, साधु का धन तो एक प्रकार से विचार ही है, विवेकी उसका धन है। साधु का धन और क्या है, धर्म ही उसका धन है, वैराग्य ही उसका धन है। तो वैराग्य के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी ने पहली बार वैराग्य को देखा, एक तटस्थ देखा, निरपेक्ष, एक आप्त काम। यद्यपि वो दरिद्र जैसा दिखाई देता है, लगता है कि बड़े अभाव उसके पास है, कुछ है नहीं, लेकिन भीतर से संतुष्ट। संतुष्टो ये न के निचित, वो अद्भुत है। वह भक्ति के दर्शन हुए, एक ऐसे भक्त के जिसमें कहीं द्वेष नहीं है, राग नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा, इसमें कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, कोई ऐषणा नहीं है, कामना नहीं है। भक्ति ने लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे सत्पुरुष के जो क्लेश शून्य है, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि कोई क्लेश नहीं है। लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे महापुरुष के जिसके मल विक्षेप आवरण ध्वस्त हो गए। लक्ष्मी ने पहली बार एक ऐसा सत्पुरुष देखा कि उसमें धर्म मूर्तिमंत है, धर्म को मुखर देखा, धर्म जागृत है, धर्म चैतन्य है, धर्म और वैराग्य एक साथ है, एक वीतराग महापुरुष के। तो खाली वो पैर इसलिए नहीं धो रहे हैं कि मित्र और अतिथि है, एक पूर्ण काम, आप्त काम, एक वीतराग, एक ऐसे महापुरुष का सम्मान कर रहे हैं भगवान। और ये बताने के लिए कि कहीं चूक मेरी है, अगर तेरे पास में धन नहीं है, अभाव है, तो कहीं मेरी तो भूल है। छोटी सी पोटली भगवान की के पास रख दी और भगवान ने प्रश्न किया। लक्ष्मी के सामने ही पूछा भगवान ने, कह रहे सुदामा मेरी कभी याद आई, तू मेरा मित्र है, कभी मेरी याद आई, मेरी स्मृति में तू कभी लौटा। और सुदामा ने कहा कि महाराज मैंने तो पता नहीं कितने अपराध किए हैं, आज एक और अपराध कर देता हूं, आपकी शपथ खाकर कहता हूं। यद्यपि आपकी शपथ नहीं खानी चाहिए, आपकी सौगंध तो नहीं खानी चाहिए, पर एक अपराध आज और भी कर देता हूं। आपके शपथ खाने का अपराध कर रहा हूं। मैं आपके शपथ खाकर कहता हूं, एक भी पल आपको भुलाया नहीं है।
एक भी पल आपकी विस्मृति नहीं हुई है। जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं है जब आपकी विस्मृति हुई हो या आपके साथ कोई अभिन्नता हो, कोई भेद रहा हो, आपसे विलगता रही हो, आपसे दूरी रही हो। एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब आपको भुलाया हो। आपसे अलग हूं नहीं मैं, आपको अनुभव करता रहूं, आपको भजता रहूं, आपको ध्याता रहूं। मेरे ध्यान में केवल आप रहें, मेरे विचार में केवल आप रहें, मेरे जीवन में आप हैं। जो मेरी एक एक श्वास प्रश्वास है उसमें आप रहते हैं, मेरे पूरे चिंतन में आप रहते हैं, मेरे पूरे आसपास में कोई और रहता नहीं। हे माधव, मेरे पूरे जीवन में आप रहते हैं। भगवान को लगा जो हर पल मुझे याद करता रहा हो और मैं उसे कुछ दे नहीं पाया। पोटली खोलकर एक मुट्ठी तंदुल और वो ऐसे ही चबाने लगे। तो पुराणों में आता है, बड़ी रसीली कथा है कि भगवान ने जैसे मानो एक लोक का राज्य दे दिया हो और दूसरा मुट्ठी तंदुल जब भगवान चबाने लगे तो जैसे मानो उन्होंने सब कुछ सौंप दिया हो। और जैसे ही भगवान एक और मुष्टिक तंदुल के वो लेके चबाना ही चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया, धीरे से कान में ये कहकर कि पार्वती की तरह से हमको शमशान में रहने की आदत नहीं, सब हमारा सौंप देंगे, हमारा सब कुछ दे दोगे। आपने सब सौंप दिया इसे। भगवान ने अपना संपूर्ण वैभव। वैसे एक बात और भी है, जैसे पिता की संपत्ति पर संतानों का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही भगवान की हर वस्तु पर भक्त का अधिकार है। वैसे ही शिष्यों की बात है, गुरु की अध्यात्म संपदा पर, जो उनकी अध्यात्म संपदा है उस पर भी शिष्य का अधिकार रहता है। जो अधिकारी शिष्य हैं वो गुरु से ऐसे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अनायास उन्हें मिल जाता है। उसमें कृपा तो मूल है ही उनकी, अनुग्रह तो मूल है ही, बिना अनुग्रह के तो प्राप्त होगा नहीं। और इससे बड़ा क्या अनुग्रह हुआ कि हम मनुष्य हैं। देवानुग्रह हेतुकम, भगवान का ये अनुग्रह ही है कि हम मनुष्य हैं। इसमें माता पिता का संयोग जैसा दिखता है, हमारे पुण्य दिखते हैं, सत्कर्म दिख रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, लगता तो है कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य और हम माता पिता के सत्संकल्प की उपज या उनका उत्पाद दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मूल अनुग्रह ही है। भगवत पाद विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार कहते हैं कुछ और नहीं है, देवानुग्रह हेतुकम, भगवान के अनुग्रह से मनुष्य हैं, उसी के अनुग्रह से हम मुमुक्षु हैं। अगर मुमुक्षु भी हैं तो उन्हीं का अनुग्रह है, और अगर हमें महापुरुषों का संग मिल गया है तो उन्हीं का ये अनुग्रह है, परम अनुग्रह। अनुग्रह से संत मिलेंगे, बिना अनुग्रह के नहीं मिलेंगे, बिना अनुग्रह के महापुरुषों की संगति नहीं मिलेगी। और ये अनुग्रह मान रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं, पग पखार रहे हैं। भगवान ने अपनी पीतांबर से उसके पैर पोंछ दिए। इसका अर्थ है कि देखिए, संपन्नता विपन्नता का आदर कर रही है, ऐश्वर्य आदर कर रहा है उसका जहां वीतरागता है। भगवान ने भी फिर धीरे से बात कह दी। भगवान ने भी कहा कि जैसे तू मुझे हर पल याद करता रहा है, वैसे ही सुदामा हर पल मेरा तेरे लिए भी समर्पित है, भक्तों के लिए समर्पित है। बिना बताए सुदामा को सब कुछ दे दिया। कथा में ऐसा आता है, सुदामा जब लौट कर आया था, वो बड़ी रोचक कथा है। भगवान ने जो वस्त्र दिए थे वो धीरे धीरे अपने मांग लिए। रोचक कथा आती है। माथे पर जो मुकुट पहनाया था वो ले लिया, जो सुंदर वस्त्र पहनाए थे वापस ले लिए। सुदामा को सामान्य वस्त्र देकर विदा किया। सुदामा को कोई इस बात का विचार नहीं आया कि कुछ दिन में मुकुट पहन के रहा, राजसी वस्त्र पहन कर रहा, अब कोई सेवक भी साथ नहीं है। लौटकर जब सुदामा आया तो चकित था।
वो सारी वसुधा का वैभव जो भगवान के पास था, जो कुछ भी द्वारिका में था, वैसा उसने अपने घर में, अपने भवन में, अपने नगर में पाया। ये भगवान की प्रकृति है। वो जब देंगे तो 4 हाथ से देंगे, आपके हाथ में 2, संभाल नहीं पाओगे। मुझे तो लगता है वो 1000 सहस शिरिखा पुरुखा, 1000 हाथ से देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। जब वो देंगे तो इतना देंगे, वो अपना संग्रह संचय पूरा खाली कर देंगे। जो कुछ उनके भंडार में है, उनका जो भंडारण है, सब भक्त का हो जाता है। बस बात भक्ति की है, और भक्ति कहते हैं अकामता को, भक्ति कहते हैं निष्कामता को। उससे भक्ति फलीभूत होती है। अयाचित रहिए, अकाम रहिए, सब कुछ प्रभु का आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बड़ी सुंदर सी ये कथा है सुदामा की। दसम स्कंद में तो कथाओं का भंडार है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कुरुक्षेत्र में अपने सभी परिजन पुरजन बंधु बांधव इष्ट मित्रों को मिले, गोपांगनाओं को, उन सबको मिले। पुरानी चर्चाएं होने लगी, पूर्व की स्मृतियों में भगवान खो गए। फिर से कुरुक्षेत्र में सब मिले और रास की बातें करने लगे। इस कथा में रास की हम चर्चा नहीं कर सके, लेकिन वहां रास की चर्चा हुई। गोपांगनाएं पूर्व की स्मृतियों में लौट गई हैं, और भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन के थे जब ब्रज छोड़ कर गए। कृष्ण ने 11 साल 11 महीने, कृष्ण थे 11 साल 11 महीने 11 दिन के, और अब फिर इतने वर्षों के बाद सब मिले हैं। गोपांगनाएं रस की बात कर रही हैं, रास की बात कर रही हैं, और हम चूंकि कोई रास कर नहीं सके, आइए कृष्ण का एक पद गाते हैं जो गोपांगनाएं उन्हें स्मरण कराती हैं कि हे देव, आपको याद है गौचरण, आप हाथ पसार कर माखन मांगने आ जाते, गौरस के लिए हट करने लगते। वो सब स्मृतियां हैं ना। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और पूर्व की स्मृतियों में खो जाते हैं। आइए पुराने के रास के पद के साथ चलते हैं, क्योंकि इस पूरे भागवत के प्रसंग में रास की चर्चा नहीं हो सकेगी। गोपांगनाएं स्मरण कराती हूं मैं। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना, ये मेरी सारी गयोनी, ये मेरी सारी गयो, मोहना चलायो नैना।
जहाँ इसकी प्रतिपादन शैली घटनात्मक है, इसमें अनेक घटनाएं हैं, अनेक आख्यान, उपाख्यान, अनेक उत्प्रेक्षाएं। वहीं ये कथा स्तुत्यात्मक है, इसमें अनेक स्तुतियां हैं, देवगणों की स्तुतियां, मरुदगणों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, लोकपाल दिक्पालों के द्वारा, सिद्ध चारण मुनियों के द्वारा, नागपत्नियों के द्वारा, नाग के द्वारा, कालिया नाग से फणा मध्य दिव्यम नृत्य करो तो तुम, अलग 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 स्तुतियां हैं। तो ये भागवत स्तुत्यात्मक भी है। हमारे हर ग्रंथ में भगवान की स्तुतियां हैं, लेकिन भागवत विशेष स्तुत्यात्मक ग्रंथ है, भगवान की अनेक स्तुतियां। हमारे तो सारे ग्रंथ ही उपदेशात्मक है, उपदेश के बिना जीवन अधूरा है, जीवन का विकास रुक जाता है अगर उपदेश में अरुचि पैदा हो तो। और मनुष्य में स्वभावतः उपदेश के प्रति अरुचि है, हमें उपदेश अच्छा नहीं लगता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम दूसरों को तो उपदेश देना चाहते हैं पर वह हमें अच्छा नहीं लगता। मनुष्य में स्वभावतः उपदेश के प्रति अरुचि रहती है, ये तो गुरुजन पैदा करते हैं रुचि। और ये उपदेश भागवत का भगवान ने ब्रह्मा को दिया, उपदेशात्मक। भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा को चतुश्लोकी माध्यम से, भागवत में चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा को उपदेशित किया भगवान ने। कैसे उपदेश जीवन में आए? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता के उपदेश, आचार्य देवो भव, आचार्यों के उपदेश। उपदेश नहीं आएगा तो जीवन के विकास में ठहराव आएगा, उन्नयन नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। उपदेश ये जो प्रकाशित करता है सत्य को, उपदेश अपनी अनंतता को उजागर करता है, जो हमारी अनंतता है। हम अजय हैं, नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, समीचीन हैं, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक हैं। यही तो उपदेश है जो हमें सत्यता की ओर लेकर जाता है। उपदेश बताता है ना, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये उपदेश ही तो हैं जो हमें बताते हैं हम क्या हैं। तो भागवत में अद्भुत उपदेश है। गुरु का अर्थ है उपदेश, गुरु का अर्थ है विचार। गुरु यहां से आरंभ करता है कि ये मैं नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम ना अहम, मैं ये नहीं हूं, मैं क्या क्या नहीं हूं, फिर जो बचा हुआ है वो मैं हूं। मैं रंग रूप काय कलेवर, गति मति गुण धर्म प्रकृति स्वभाव, ये भुजा वक्षस्थल नासिका कपोल चिबुक और रंग रूप, ये कुल गोत्र जाति वंश परंपरा में उलझी चेतना, ये देह मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। न मैं जाति भेदा, न मैं मृत्यु शंका, न पुण्य हूं न पाप हूं। ये जो उपदेश है यही बड़ी संपदा है। इसलिए सबसे बड़ी संपदा ज्ञान ही है, और ज्ञान के बाद फिर आप यही रह जाते हैं। तेने ब्रह्महरा आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य, फिर आप यही तो रह जाते हैं। तो ज्ञान में आप रह जाते हैं, कुछ और नहीं रहता, बाकी चीजें चली जाती हैं, कुछ और बचता ही नहीं। ऐसे उपदेश, उपदेशात्मक। और चौथी बात बताई गीतात्मक। श्रीमद् भागवत में अनेक गीत हैं, भ्रमर गीत, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत। हम कल गोपी गीत की चर्चा कर रहे थे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा शश्वदत्र ही गीत गाई। संत मत के तो सभी महापुरुषों ने गीत गाए। मीरा के पद हैं, सहजो, पलटू, दादू, कबीर, नंददास, हरिदास, चरणदास। गुरु नानक से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह तक, दशम गुरुओं तक गीतों की श्रृंखला है। अरे ऋषभ से लेकर महावीर स्वामी तक वो गीत ही तो है। सामवेद है क्या? गायन है। गीतात्मक, इसमें अनेक गीत है, सामान्य गीत नहीं है इसमें। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम
सुखदेव मुनि इस प्रकार का गीत गाते हैं, रंभा के आंखें खुल गई। अवधूतोपाख्यान आता है बड़ा सुंदर, इसमें भगवान दत्त की चर्चा है कि किस प्रकार से जिज्ञासा वृत्तियों के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। जिज्ञासा बना के रखिए, बड़ा उपाख्यान है, बड़ा उपदेश है। बस संकेत में ही कहते हैं हम कि उन्होंने देखी कैसे कुरंग से, मीन से, कपोत से, धरती से, अंबर से, अग्नि से, जलवायु से, किस प्रकार से दुल्हन से, कन्या से, कैसे उन्होंने सीख लिया। नर्तकी से सीखने की बात रहे, प्रकृति चारों ओर से हमें सिखा रही है। प्रकृति हमारी शिक्षिका है, वो संस्कार दे रही है। प्रकृति त्वाम नियुक्षति, प्रकृति से शिक्षा प्राप्त कीजिए, अन्यथा तो समय पर देख लेगी आपको। प्रकृति पूरा लौटा कर देती है, जो समय पर लौटा के देती है। प्रकृति से जिसने नहीं सीखा तो यहाँ उसके जीवन में अभाव रहते हैं। तो हम नियोक्षति, वो आपका निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है, हर चीज अंकित, संचित और टंकित कर रही है, पल पल मिट रही है, उससे सीखो। वे पल पल बदल रही है, यहाँ हर चीज बदल रही है। यहाँ के दृश्य बदल रहे हैं, घटनाएं बदल रही हैं, यहाँ व्यक्ति बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। पल पल परिवर्तन है, प्रकृति में हर पल परिवर्तन है, आप में नहीं है। ये उपदेश प्रकृति का है। तो ऐसी लंबी सी कथाएं हैं। उद्धव को भगवान ने याद कर लिया। उद्धव बिलख रहा है, वो जानता है कि कुछ पल में ही भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण कर देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। एक पल में ये भी बात आई, भक्ति में कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया, भगवान से उपदेश मांगने लगा उद्धव। भगवान के बड़े अद्भुत उपदेश हैं अंतिम समय में उद्धव के लिए। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अन्यत्र चापे भी शास्त्रे भी, श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ यह है कि हम अपने ही धर्म ग्रंथों का पारायण करें, अपने ही गुरुदेव के आदेश पे चलें, वेद विहित चलें, शास्त्र सम्मत चलें, महज्जन द्वारा आचरित जीवन हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो, लेकिन अन्य के विचार भी निंदनीय नहीं है। अन्यों के विचार, वो कहता है मैं केवल आपका हूं, मैं आपके अनुगत हूं, मैं आपका अनुशीलन करूंगा, मैं केवल आपका ही रहूंगा। कुछ देर के लिए बिलखने लगा उद्धव, जो ज्ञानी था, मैं केवल आपका हूं और मैं किसी और का नहीं हूं। भगवान ने बड़ी ऊंची बात कही, और ये मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अपने मार्ग में इन चार बातों को देखिए। चार बातें रहनी चाहिए आपके मार्ग में, आपके साधन में। पहली है वेद विहित हो। जो वेद विहित मार्ग नहीं है वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। वेद विहित वैज्ञानिक मार्ग है, वो सही और प्रामाणिक मार्ग है, वेद मार्ग। तो जो साधन आप कर रहे हैं वो वेद विहित हो, दूसरा शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो, महाजनवन गत सपंथा। हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उससे पहले कोई गया है ना, उस मार्ग पर कोई चला है ना। इसे जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो, और चौथा गुरु द्वारा उपदेशित हो, वो मार्ग है। अपनी ऐसे मनमुखी साधन मत कीजिए, गुरु द्वारा उपदेशित हो, उसमें श्रद्धा रखिए। अपने ग्रंथों में अटूट, लेकिन अन्य का अनादर भी नहीं। अन्यत्र शास्त्र भी, अन्य भी शास्त्र आदरणीय है। जब दर्शन पढ़ाया जाता है तो हमारा चार वाक को पहले पढ़ाया जाता है। ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत। चार वाक का भी अनादर नहीं है हमारे यहाँ, सबका आदर है। अनादर मत कीजिए किसी का, किसी की निंदा मत कीजिए। सीखने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम, अपने ग्रंथों में श्रद्धा रखिए। अनिंदा, उनकी भी निंदा मत करो। अन्य शास्त्र भी, अन्य शास्त्रों की भी निंदा मत कीजिए। आनो भद्रा, सब जगह से विचारों को आने दीजिए, आदर कीजिए। उद्धव के ये उपदेश है, उद्धव के लिए भगवान के। गच्छोद मयादिष्टो मदरिखा ममाश्रम
अरे उद्धव, मेरी ये आज्ञा है। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या आज्ञा है, तो भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है और मुझे लेकर वहाँ पहुँच। तो बिलख रहा है कि चूँकि भगवान धीरे धीरे अपनी प्रकाश, उनके पूरे अंग प्रत्यंगों से प्रकाश निकलने लगा। उद्धव ने देखा उनके रोम रोम में से, नख से, त्वचा से, उनके नेत्रों से चारों ओर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और सभी तत्वों में वो समाहित हो रहा है। उद्धव ने देखा कि भगवान अनंत हो गए, ये अव्यय, ये स्वयंभू, परिभू, सर्वत्र ये विकिरित हो रहे हैं। भगवान के शरीर में से अद्भुत अंग, उनके अंगों में से अद्भुत प्रकाश, विद्युत वर्ण जैसा एक ऐसी आभा, एक अद्भुत दीप्ति, एक दिव्य नवलता, और वो सर्वत्र समय बिखरती हुई दिखाई दी। भगवान अपनी लीला संवरण कर रहे हैं। और उस काल में उद्धव हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप अनंत हैं, सब में हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, आप तो सभी में हैं, सब आप हैं। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब में आप हैं। हे देव, कुछ आपसे अलग नहीं है, पर मेरे लिए आदेश। तो भगवान ने कहा देख, ये मेरा आदेश है। तो भगवान के शरीर में से एक दिव्य प्रकाश विकिरित हुआ चारों ओर, और भगवान ने कहा ये भागवत ज्ञान है, इसे ले। उस पोथी को मस्तक पे रखा उद्धव ने और चल पड़ा बद्रिकाश्रम की ओर। इत्यादष्टा मया लब्धा इच्छा लकरंदया विदूता शेष कल्मशः, ऐसा आता है। सुशीला सतनेन्द्रिय, इक्षालकनंदया विदूता शेष कल्मश। अरे उद्धव, यद्यपि अलकनंदा के दर्शन करने के बाद कोई कल्मश रहेगा नहीं किसी जीव का, लेकिन वहाँ मैं हूँ, मेरे आश्रम में, तो ये भागवत स्थापित कर देना और ये ज्ञान वहाँ स्थापित कर देना। तो वहाँ पहुँच। और इस प्रकार से उद्धव को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा। जो बद्रिकाश्रम में जाते हैं उन्हें इस बात का ज्ञान भी है कि भगवान का श्री विग्रह तो वहीं स्थापित रहता है, पर उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव की मूर्ति जाती है पांडुकेश्वर, जोशी मठ। भगवान नहीं जाते हैं। भगवान की वो उत्सव मूर्ति हैं, वो ज्ञान मूर्ति हैं, विचार मूर्ति हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने आदेशित किया कि तू पहुँच बद्रिकाश्रम में। तो वहाँ नर नारायण पर्वत के मध्य में केदार खंड, उस श्री क्षेत्र नारद क्षेत्र में, जहाँ भैरवी चक्र है, उर्वी पीठ है, जहाँ भगवान स्वयं बद्री ग्रहण करके तप किया, मेरे प्रतिनिधि के रूप में, मेरे उत्सव मूर्ति के रूप में तू वहाँ रहना, तू वहाँ तप करना, वो तप का स्थान है। तो उद्धव जी को तप के लिए और एकांतवास के लिए भगवान ने प्रेरित किया। और पूछा उद्धव ने कि मेरा वहाँ कार्य क्या होगा। तो उद्धव जी से भगवान कहने लगे, भगवान उद्धव जी को बोलने लगे कि जो मेरे भक्त आएंगे उनको ज्ञान देने का तेरा काम है, भागवत धर्म सुनाने का तेरा कार्य है, तो वहाँ रहना। भगवान स्वयं तप करने के लिए बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बदरी कहते हैं बेर को। भगवान वहां बेर खाकर रहे हैं। लक्ष्मी जी को उन्होंने कहा हम तप करने के लिए जा रहे हैं। तो पूछा लक्ष्मी ने कि कहाँ? मैं बद्रिकाश्रम में, उधर हिमालय। तो बदरी माने स्वयं बेर बन गई, लक्ष्मी ही बदरी बन गई। उनके आश्रम में बदरी वहां की वनस्पति बन गई। उस विशाला नगरी में उद्धव जी रहते हैं, भगवान की उत्सव मूर्ति है। भगवान ने कहा आप मेरी मूर्ति रहेंगे, विचार मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, उत्सव मूर्ति, मेरे प्रतिनिधि रहेंगे। एक इसका अर्थ ये भी है कि जितने संत हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये भगवान की उत्सव मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, ये भगवान की आनंद मूर्ति है। केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, ये भगवान की क्या है? आनंद मूर्ति है। ये भगवान की विचार मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है। मूर्ति, विचार मूर्ति, केवलम ज्ञान मूर्ति। ऐसे मैंने ये उद्धव का प्रसंग हम यहाँ सुन रहे हैं और एक प्रकार से कथा विरामता की ओर बढ़ रही है। और मैंने ग्रंथ का आश्रय इसलिए लिया है कि
हमारे महापुरुष कहते हैं कि बिना ग्रंथ के आश्रय में नहीं चलना चाहिए, उसका सहारा लेके चलें। बहुत दिन तक बिना ग्रंथ की कथा करते रहे, अब ग्रंथ के आश्रय में है। आइए एक दो बार भगवान का नाम लेते और विरामता की ओर बढ़ते हैं। एक दो बार भगवान का नाम लेंगे, इस गोपी गीत के साथ चलते हैं, मिलकर पीछे पीछे गोपी गीत गाइए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। बिना ताली बजाए सुनिए, ताली नहीं। जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। शरदुदासये साधुरत्स सरिसजोधरा श्रीमुषदृश सुरतनाथ ते सुजदासिका वरदने ग्रतो नेह किंवद। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। विषजलापया व्यालरक्षसा वरसमारुता वेदितनुवा विषमयात्मजा विश्वनोभया ऋषभते वयं रक्षिता। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिनां मन्दाकुले विघ्न सार्थिको विश्वगुप्तये सख उदीयमान् सात्वताकुले। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगम्। फणातितं देवदारुणं तृणकुचे सुना क्रन्दिरे च
अधिकम जन्मना ब्रज श्रियते इंदिरा शश्वतश्री श्रियते इंदिरा शाश्वतश्री श्रियते इंदिरा जीवन में सारी अनुकूलताएं भगवान से ही है और भगवान जब सहायता करते हैं तो सभी रूपों में वो साधन बनकर, द्रव्य बनकर, विचार बनकर प्रकट हो जाते हैं। हम कुंभ के अवसर पर आए हैं। कुंभ की कथा समुद्र मंथन से है। कुंभ तब से है जब से समुद्र मंथन आद्यकाल, और भगवान ने अमृत के लिए कई रूप धारण किए। इस कुंभ के अवसर पर हम भगवान का अनुग्रह अनुभव करें तो अमृत वो स्वयं है। अमृत कैसे प्रकट हो? तो मंदराचल बन गए, मथानी बन गए, कूर्म बन गए। मंदराचल किस जगह रखा जाए? मंदराचल स्वयं भगवान है। मंदराचल कुछ और नहीं, विष्णु का ही रूप है। कूर्म भगवान स्वयं विष्णु है। तो भगवान की पृष्ठ पर मंदराचल, तो मंदराचल स्वयं नारायण है, कूर्म स्वयं नारायण है। अब अमृत स्वयं नारायण प्रकट हो गया है तो कौन लेके चले? धन्वंतरी बन गए। भगवान ही धन्वंतरी बन गए। धन्वंतरी कोई और नहीं, नारायण ही है। अब इसकी रक्षा कैसे हो? जयंत ने घट लिया, छीना झपटी होने लगी, इधर उधर बिखरने लगा। सबसे पहले यहां पर प्रयाग में वो घट लेकर भागा, नासिक गोदावरी कुछ बूंदे वहां गिरी। उस घट को लेकर फिर भागे छुपाने के लिए अवंतिका, उज्जैनी में, क्षिप्रा में कुछ बूंदें गिरी। फिर उस घट को लेकर भागे थे हरिद्वार और वहां कुछ बूंदें गिरी। अलग अलग योग में उसकी रक्षा की देवताओं ने, लेकिन जब नहीं कर सके तो उसकी रक्षा के लिए मोहिनी बनकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जितने साधन है वो स्वयं ही हैं। उसके रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए भगवान स्वयं आते हैं। धन्वंतरी बनकर वो प्रकट हुए, अमृत वो हैं ही, मोहिनी बनकर उसकी रक्षा के लिए आए, मंदराचल कूर्म बन गए। समुद्र मंथन की कथा में एक साथ विष्णु के 5 अवतारों की कथा आती है। इसका अर्थ है कि वो द्रव्य बनकर, साधन बनकर, विचार बनकर, काल बनकर, आपकी मति बनकर, संकल्प बनकर आपके साथ रहेंगे। जितनी ये अधिकता है, जो जीवन में श्रेष्ठता है, जो कुछ भी पवित्रता है, जो विभूतियां हैं, उन्हीं की है। भगवान उन विभूतियों में विद्यमान है। मैं तपो तप्यमाना परिमिता हर एकांतशीली यणांध बगिरा कृति। मुझे अधिक तप करना है, शील के साथ रहना है, मुझे अब एकांत रहना है, परिमित आहार, थोड़ा सा ही आहार लेकर, और महापुरुषों की संगति में रहना है। युधिष्ठिर ने ऐसा कहा और वो वन में निकल गए अपने भाइयों को लेकर। एकांत में एक दूसरे का साथ छूट भी जाएगा तो चिंता नहीं करेंगे, हिमालय में लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। परस्पर अनुबंध हो गया, जो पीछे छूट गया छूट गया, बहुत अब उसके रुकेंगे नहीं उसके लिए। ऐसा कहते हैं, सबसे पहले द्रौपदी छूट गई, बर्फ में धंस गई और वहीं समाधि लग गई द्रौपदी की। फिर नकुल और सहदेव, फिर अर्जुन, अंत में भीम, फिर बच गया युधिष्ठिर। उसको लेने के लिए विमान आया, साथ साथ श्वान चल रहा था। देवदूत आए थे, बैठो आपको साथ चलना है। उसने कहा मैं तो साथ चलूंगा, पर ये मेरा साथ दे रहा है। सब पीछे छूट गए, इसे भी साथ लेकर चलो। देवदूतों ने कहा केवल आपके लिए आज्ञा है, इसे नहीं बिठा सकते।
तो उन्होंने कहा जब तक ये मेरे साथ चल रहा है तो मैं भी कैसे इसका साथ छोड़ूं। आप भले ही विमान लेकर चले जाएं, मैं इसका साथ नहीं त्याग सकता। जो बर्फ में धंस गए उनको तो मैं कैसे निकालूं, लेकिन जो मेरे साथ साथ चल रहा है ये श्वान, इसको मैं कैसे छोड़ूं। अचानक ये धर्म प्रकट हुए। धर्मराज उन्होंने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू सच में ही धर्मनिष्ठ है। तो साथ वाले व्यक्ति को ऐसे भी जो नहीं छूटा है साथ है, तो उसको भी साथ लेकर गए। महतपो तप्पे माना परिमिताहार एकांतशीली। संतों के सानिध्य में कैसे जीवन बनता है, ये भागवत के अंतिम उपदेश हैं। तक्षक के विषय में आता है कि तक्षक आया, अंतिम उपदेश क्या रहेंगे भगवान से, गुरुदेव भगवान से, सुखदेव मुनि से वो प्रार्थना करने लगा कि कलयुग के राजा कैसे रहेंगे, कलयुग क्या होगा, ये कलयुग है क्या। युगों की परिभाषा बताने लगे कि सतयुग में सत्य ही है, सत्य संकल्प। त्रेता में यज्ञ रहेगा, द्वापर में दान रहेगा, कलयुग में महापुरुषों की संगति हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कलयुग में साधन नाम रहेगा, भगवत भक्ति रहेगी, दान हो नहीं पाएगा, यज्ञ हो नहीं पाएंगे, बड़ा कठिन है यज्ञ करना। त्रेताग में यज्ञ एक साधन था, यज्ञ के लिए गौ माता चाहिए, गौ के बिना यज्ञ संभव नहीं होगा। हमें बड़ा संकोच हो रहा है ये बात कहते समय, आप अन्यथा मत लेना। यज्ञ तो केवल गाय के घी से ही हो सकता है, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। आप इस पे कभी विचार करना, वो तो बल्कि विकृति पैदा कर देगा। वो अग्नि में स्वाहा के लिए योग्य पदार्थ नहीं है, महेश का घृत योग्य नहीं है, उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वो एक औषधि है, एक प्रकार का रसायन, एक प्रकार का द्रव्य बनता है आहुति के साथ, देवताओं का मुख खुलेगा ही नहीं। उसके लिए गौ चाहिए, गौ एक साधन है, गौ दध है, गौ घृत के बिना यज्ञ संभव नहीं। तो एक घोर कलयुग आ गया है कि जब गौ माता रही ही नहीं गई है। वेद लक्षणा गौ माता, इसमें भी बहुत, ये बड़ा वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। पूजा करिए, प्रार्थना करिए, कैसे ही प्रार्थना करो, नाम जप कैसे ही करिए, आप सत्कर्म करिए भाई, सत्संग करिए, लेकिन यज्ञ तो विधान का नाम है। बिना विधान के यज्ञ कैसा होगा। यज्ञ तो कोई वैज्ञानिक विधि है जिसमें घृत चाहिए, यव चाहिए, यव माने जाओ, उसके लिए अक्षत चाहिए, उनकी मात्राएं हैं, औषधियां क्या हों, कौन सी समिधा हो, विधान क्या है, ये कलयुग में होगा नहीं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, हाँ यज्ञ करो अगर सब साधन मिल जाए, पर यज्ञ में कौन सा यज्ञ है। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ कीजिए, अनेक शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, पर यज्ञ विधान के साथ कीजिए। बिना गौ माता के यज्ञ पूरा नहीं होगा। इस्कॉन के साथ जुड़े हुए कोई एक बहुत अच्छे विचारक हैं, उनकी पुस्तक प्राय उपलब्ध है, आप उस पुस्तक में देखेंगे तो बड़ी वैज्ञानिक विधि के साथ बताया है कि गौ माता क्या है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, उस पुस्तक का नाम है, इतना लंबा टाइटल है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये पुस्तक का नाम है। आप इसे सर्च इंजन में डालिए कहीं और ये तुरंत पुस्तक दिखेगी आपको, कहाँ से उपलब्ध हो सकेगी, इसे पढ़कर देखो। टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्यता का ही अंत हो जाएगा, मनुष्य ही नहीं रहेगा, मानवीय संवेदनाएं चली जाएगी, मनुष्य के अंदर वीर्य और उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं पैदा होंगे, नहीं पैदा होंगे स्त्री पुरुष में वे तत्व, वे जीव जिनसे मनुष्य बन सके। मनुष्य होने के लिए गौ माता होना बड़ा जरूरी है, मनुष्यता के लिए, मानवीय संवेदना के लिए वो एक अद्भुत औषधि है।
महाराजा सत्यव्रत को भगवान ने आदेश दिया था कि तेरे तप से रीझ गया हूं रे मैं सत्यव्रत, महाप्रलय होने वाली है, उस महाप्रलय काल में तेरी रक्षा होगी निसंदेह। जब भयानक महाप्रलय हो तो चिंता नहीं करना, उस जलाप्लावन के समय तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि उस भयानक जलप्लावन में अचानक तुझे तेरी पत्नी भी दिखाई देगी और उसका नाश नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएगी, जीवित रहेगी, और तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि का फिर से क्रम चलेगा। पर अपनी पत्नी की रक्षा की चिंता मत करना, और हाँ, अपने भी प्राणों की रक्षा की चिंता मत करना। योगक्षेमम वहाम्यहूं, मैं तेरा योगक्षेम और तेरी प्राणों की रक्षा कर लूंगा। हो सके तो उस समय गौ माता की रक्षा करना, हो सके। और प्रलय काल में ऐसा ही हुआ, सब कुछ डूब रहा था, पूरी धरती जलमग्न हो रही थी, भयानक वर्षा। महाराजा सत्यव्रत घबराए, भयभीत हुए, उस बात को भूल गए थे, और जैसे तैसे अपने प्राणों की मैं कैसे रक्षा करूं। भयानक उस जलप्लावन में, भयानक वर्षा में उन्हें दो चीज एक साथ दिखाई दी। अब उनकी पत्नी भी भयभीत होकर प्राणों की रक्षा कर रही है, वो डूब रही है, उधर गौ माता भी दिखाई दी। और तब भगवान के वचन याद आए उन्हें लगा कि मैं पहले किसको बचाऊं, डूबते हुए को किसे बचाऊं, पत्नी को बचाऊं या गौ माता को। तब उन्हें भगवान के वचन याद आ गए कि पत्नी की रक्षा हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना, गौ माता को बचाना। तो दौड़कर गए गौ माता की ओर। एक किनारे नाव से दिखाई दी, वहां उसे पहले बिठाया, पति पत्नी, और तब वर्षा में भीगते हुए सप्तऋषि भी दिखाई दिए, उनके पास कुछ पोटलियां। और फिर पूछा था कि ये है क्या आपके पास? उन्होंने कहा ये सृष्टि के लिए बीज हैं, सृष्टि के लिए अन्न के बीज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान के आदेश से हमने रखी हैं, पर इनकी सुरक्षा कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा? बोले गौ माता के द्वारा ही पर्जन्य आएंगे, गौ माता के द्वारा ही जीव रचना होगी, इन्हीं की रक्षा में हम लगे। तो सप्तऋषि, पति पत्नी यानी सत्यव्रत, उनकी भार्या गौ माता की सेवा में रहे, और गौ से ही फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। गौ माता से, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, गौ प्रकाश को भी कहते हैं, गौ लोक भी है। और गौ में जो प्राण सत्ता है वो मनुष्यता को संभालने के लिए। दिलीप के यहां पुत्र हुआ, अरे रघु हुए कैसे? दिलीप रघु कैसे पैदा हुए? खटवांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु, कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र, ये सारे राजा पैदा कैसे हुए? गौ माता के संकल्प से, गौ माता के यज्ञ से, गौ माता के विचार से, उसकी सेवा से। और तो और राम भी तभी प्रकट हुए जब यज्ञ हुआ, और यज्ञ से खीर मिली, खीर आधी दी गई कौशल्या को, आधी आधी, आधी में से आधी आधी कैकेयी और सुमित्रा। गौ माता ऐसी है। राम के मूल में गौ है। दिलीप, कवि सुदुम्न, नभग नाभाग, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, खड़वांग, भागीरथ, ये सब के सब पैदा हुए गौ की कृपा से। इनकी माताओं ने, इनके पिता ने गौ का व्रत किया है। अरे एक और बात बताएं, एक तो गौ में चराकर गोपाल ही हो गया, गोविंद, उनका भी जीवन बिना गौ के कहां है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भागवत में आता है कि आपके धर्म की रक्षा निसंदेह होगी, जरूर होगी, पर गौ की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। गौ से सब साधन बन जाएंगे। आचार्यों के सानिध्य में रहो, संतों के सानिध्य में रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, पर गौ की सेवा कीजिए। हमारे भारत की दो चीजें, कृषि और ऋषि, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। भारत को समझना है तो इन दो शब्दों से समझा जा सकता है, कृषि, और कृषि के मूल में गौ है, और ऋषि, ये दो भारत में हैं जिनसे हम तर्पण, अर्पण, समर्पण और जीवन के सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भागवत में ऐसा उपदेश आता है कि कैसे सेवाचर्या सपर्या करें, कैसा जीवन होना चाहिए।
कथाएं तो काफी। अंत में तक्षक आया, तब तक परीक्षित के अंग प्रत्यंगों में से वैष्णव लक्षण प्रकट होने लगे थे। गुरुदेव ने एक प्रकार से शपथ ही ली थी कि जब तक तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक कथा अनवरत चलती रहेगी, अविच्छिन्न चलती रहेगी, अबाध चलती रहेगी। कथा में गतिरोध नहीं होगा। अद्भुत संकल्प सुखदेव मुनि का कि कथा बंद नहीं होगी। और कहाँ बंद हुई है? अविराम है, तो चल रही है। अभी यहां चल रही है, थोड़ी पड़ोस में चल रही है, वहां से भी सुनाई दे रही है, दाएं बाएं चल तो रही है, श्रवण हो तो रहा है। भागवत में बिल्कुल अंत में ये उपदेश है कि कलयुग में श्रवण बड़ा साधन होगा, श्रवण करते रहना। भागवत के अंतिम उपदेशों में अद्भुत उपदेश है और सत्संग बताया गया है कि कुछ न कर सको तो सारे साधनों का मूल सत्संग है, सत्संग कर लेना। आपसे कुछ न हो पाए तो एक काम करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना। ये भागवत के अंतिम उपदेश है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भागवत के अंतिम उपदेशों में बताया गया है कि जीवन निर्माण के लिए एक ही चीज है, वो है सत्संग। सत्संग करते रहना, स्वाध्याय करते रहना, गौ माता की सेवा में रहना। बड़ी अद्भुत बात बताई है कि पल प्रतिपल महापुरुषों के नैकट्य में रहना, कलयुग से बचे रहोगे। कली प्रभाव से बचाने के लिए साधु संगति, विद्वानों के संग में रहो, हरि भक्तों के संग में रहिए और समय निकालकर सत्संग के लिए आते रहिए। ये कलयुग के से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। तक्षक आया, हाँ उसने स्पर्श किया परीक्षित की देह को और ददर्श देह, उसमें से अग्नि निकली, लेकिन तब तक तो परीक्षित भगवान में समाहित हो चुका था। भागवत के अनुसार तो ऐसा है कि विष्णु लोक में गया, विष्णु पार्षद बन गया, पर तत्वतः वह अपने सत्य को उपलब्ध हो गया। मैं देह नहीं हूं, कोई चीज पड़ी है इधर तो अपनी देह को देख रहा है, तक्षक उसे छू रहा है और वह भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। भगवान में ही, अनंत में ही। नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। वह कोटि कोटि हो गया। वो पवन में, प्राण में, आकाश में, अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में समाहित हो गया। परीक्षित जल, पवन, प्राण, प्रकाश में वो सब में ही आपको अपने आप को अनुभव कर रहा है। उसने अनुभव किया मैं सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। उसने अनुभव किया कि धरती में हूं। उसने अनुभव किया है जो एक अस्तित्व है मुझसे है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने उसका अज्ञान छीन लिया और उसे ज्ञान सत्ता दे दी। बोलते ज्ञानान्न मुक्ति। गुरु हमारी मान्यताएं छीन लेता है, मूढ़ मान्यताएं, हमारे भ्रम, भय, संशय, हमारे पूर्व आग्रहों को छीन लेता है। सत्संग के बाद वैसा ही होता है जैसे आंख खुली और सपने की दुनिया गई। भागवत का ये ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान है। ये मोक्ष कारक ग्रंथ है। यह पारमहंस संहिता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसमें विद्वान की भी परीक्षा हो जाती है, लेकिन कोई जरा सा भी सुन ले, आधा भी श्लोक, पूरा न भी हो सके, एक चौथाई श्लोक, कोई एक भी अक्षर, एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक एक भी अक्षर ऐसा है कि महापातक का नाश करता है, अज्ञान का नाश करता है, एक एक अक्षर। इसलिए कहा गया है कि कथा श्रवण के लिए तत्पर रहना चाहिए। भागवत के बिल्कुल अंत में जो उपदेश है वो सत्संग का है। श्रवण में तत्पर रहिए। कैसे कान हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। तो साधक को कैसा रहना चाहिए? कथा श्रवण के लिए समुद्र से कान बनाए, उत्सुकता रखे कथा की, संतों के पास जाने की उसमें व्याकुलता रहनी चाहिए। ये सत्संग की महिमा बताई गई है। भागवत में तो ऐसा भी लिखा है कथा सुनी नहीं पी जाती है।
पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। कथा सुनी नहीं पी जाती है तो कानों को वैसा बनाओ कि हम कथा पान कर रहे हैं। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को आशीष दिए थे और उसी दिशा में निकल गए थे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के आगे दीपक जलाकर पूछा, नया चेला था। कई बार नए चेले बड़ा कौतुक करते हैं, उनके प्रश्नों की बौछार होती है, एक आध बात नहीं पूछते, प्रश्नों की बौछार करते हैं। नया चेला था, नया शिष्य था, गुरुजी के आगे दीपक जलाकर पूछने लगा कि महाराज जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ये दीपक जल गया, इसमें प्रकाश है। दीपक है, दीपक जल गया, इसमें प्रकाश है। ज्योत आ गई, चेले ने ज्योत बुझा दी, दीपक को बुझा दिया फूंक मारकर, और कहने लगा महाराज ये अब कहाँ गई? तो गुरु ने कहा था जहां से आई थी वहीं गई। पहले पूछ रहा था कहां से आई है, फिर गुरुजी ने कहा कि जहां से आई थी वहीं गई। वो अनंत है भैया। अग्नि वते ज्ञानान्न मुक्ति। अब गुरु के पास आएंगे, सत्संग में आएंगे, ज्ञानाग्नि प्रकट होगी। ज्ञानांजन शलाकया केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है। उसके पास पहुंचोगे भैया तो विचार मिलेगा। परीक्षित का भय चला गया, भ्रम चला गया। कुछ ऐसा ही है। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा का भी भ्रम और भय चला गया। अर्जुन ने कथा सुनी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचन। अब तक कथा सुनकर या ज्ञान प्राप्त कर फिर कोई भ्रम रहा कहाँ? ऐसे प्रश्न अनेक हैं जिन्होंने अनेक ऋषियों के प्रसंग ऐसे हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से फिर अज्ञान रहा ही नहीं है। अज्ञानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और उससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। बस यही एक है जो मूल जड़ है दुख की, व्यथा की, बाधाओं की, समस्याओं की, भ्रम भय की, संशय की, विकलता और व्याकुलताओं की, या कि सारे अभाव जीवन में जितने भी दर्द हैं अज्ञानता के कारण हैं। और गुरु इस पर प्रहार करता है, सत्संग इस पर प्रहार करता है। निरंतर करते रहना महाराज। ये भागवत अनंत है। जैसा कि कहाँ से आया प्रकाश, जहाँ था वहीं एक बार मथोगे तो निकलेगा। वो तो आप स्वयं प्रकाश हैं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। आप उसका ध्यान कीजिए तो वैसे ही है। वो सौम आपके पास ही, अमृत आपके पास ही है। ये कुंभ और कुंभ का स्नान अमृत स्नान हो सके, आप यहाँ अमृत के अधिकारी बन सकें और आपको वो मिल सके। वैसे अमृत भी कई प्रकार का है। एक है ज्ञानामृत, एक है वचनामृत, एक है प्रेमामृत, एक और है दृश्यामृतम। कई बार महापुरुषों को देख के भी लगता है कि हमें अमृत मिल गया। दृश्यामृतम साधुनाम दर्शनम पुण्यम। हम भारत के लोग ऐसे ही हैं, यहाँ अमृत की खोज में आए। अमृत तो हम ऐसे बना लेते हैं। महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृत हो गया। गौ की 5 चीजें मिला लो, पंचामृत हो गया। कथा सुन रहे हैं, ये कथामृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम वचनामृतम ज्ञानामृतम नामामृतम। एक और है अमृत जो यहां आपको मिलेगा, हर पल मिलेगा। एक और अमृत है जो हर पल मिलेगा। साधुओं के दर्शन कीजिए, दृश्यामृतम। अरे दर्शन से भी तो अमृत की प्राप्ति होती है। दृश्यामृतम। हम अमृत की आकांक्षा लेकर आए हैं, ज्ञान की, उद्धार की, अपने कल्याण की। वो सत्संग से होगी ही, निसंदेह होगी। कल पौष पूर्णिमा का स्नान करेंगे हम सब मिलकर। जहां गादी बनी है वहीं संगम है, वहां कर लेना। पूरी गंगा एक जैसी है।
ये सारा संगम 5 कोस में, विश्वास कीजिए 5 या 7 कोस का संगम है, कहीं भी जाओगे वहां संगम ही है। ये कोई हट न रहे कि हम वहां जाएंगे जहां सारे नाव खड़ी हैं और 2 नावों के बीच में जो धारा बह रही है वही संगम है, ऐसा नहीं। ये पूरे संगम क्षेत्र है। गंगा यमुना मिलकर एक हो गई हैं, सरस्वती उनमें एकीकृत है। तो ऐसे स्नान करना। महापुरुषों के अब आगमन आरंभ हो जाएंगे और एक पूरे मास पर्यंत यहाँ अनेक कार्यक्रम चलेंगे, उनका लाभ लेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा का हमने पहले अनुष्ठान करना था, वो हुआ। उसका अंतिम मैं श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, वो भी महात्मा का। मेरे साथ मिलकर बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनः, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें ऐसा पता लगा कि 181 पोथी बैठी हैं, तो जो 181 श्रीमद् भागवत के यजमान हैं उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारे आदरणीय किशोर काया जी यजमान मंडल में प्रमुख थे, प्रमुख यजमान उनकी गृहलक्ष्मी मधु भगिनी, अति विशिष्ट यजमानों प्रिय अशोक, अनीता जी, आदरणीय रमेश भैया, कुमुद बहन और भी आप में से अनेक, हमारे सभी ट्रस्टी, आदरणीय माता शैला माता और प्रिय दीदी नैसर्गिका जी, आप में से कई जो महापुरुष हैं, कई मंडलेश्वर, आप सब इस कथा के यजमान भी थे। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। कथा की पूर्णता के बाद मैं श्री मंदिरम में पहुंचूंगा और वहाँ आपको ये भागवत की प्रसादी यजमानों को, जो यजमान 181 पोथी बैठी हैं, उनको वहाँ आपको एक एक भागवत दी जाएगी, एक एक भागवत। ब्राह्मण जो आपके बैठे हैं वहाँ आचार्य, वो आपको आशीर्वाद देंगे, प्रसाद देंगे। संस्था की ओर से उन यजमानों को ये भागवत की पोथी मिलेगी। आप में से काफ़ी हैं ऐसे साधक जो 1 महीने यहाँ रहेंगे अथवा तो समय समय पे आते जाते रहेंगे। जो आज जा रहे हैं वे वहाँ कार्यालय से ज़रूर प्रसाद लें। अन्य सारी की सारी औपचारिकताएं भागवत की श्री मंदिरम में होंगी अब भी यजमानों के लिए, ऐसा मुझे कहा गया था। मैं सूचना दे दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका सर्वथा मंगल हो। आपने कथा सुनी है, आप में ठाकुर जगे, आपको उसकी अनुभूति हो, आप उससे भिन्न नहीं है, वही आप है। तत्वमसि, तत्व थे आप वही हैं, आप उसे जान सकें, पहचान सकें। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आज के कथा में हमारे प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद जी और भी कई महामंडलेश्वर गण आए हैं। उन पूज्य संतों के आगमन पर मैं हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अब पूरे मास भर हम अनुष्ठान चलाएंगे। पूज्या शैला माता योग वशिष्ठ चलाएंगी और प्रस्थानत्रयी पर कुछ अनुपम व्याख्यान महापुरुषों के यहाँ होंगे ही। समय से पर संत आएंगे, वो आपको लाभान्वित करेंगे। इतना ही कहकर इस कथानुष्ठान को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम मिल कीजिए सद्गुरु आरती, मिल कीजिए सद्गुरु आरती, मिल कीजिए जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल
से दिन के बैत दूर हो, मन की माया